शहजाद पूनावाला, शहजाद, क्या आपको लगता है यूपी के अलावा किसी एक ऐसे मुश्किल राज्य में प्रधानमंत्री को उतारने पर विचार हो सकता है ताकि आप उन मुश्किल राज्यों को क्रैक कर सकें? तमिलनाडु बहुत मुश्किल है, ओडिशा में तो आपका वोट बैंक है पहले से अच्छा खासा। सबसे पहले मानक जी, ये निर्णय ना तो न्यूज़ 24 के बहुचर्चित शो पर होते हैं, ये पार्टी का और पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय होता है कि किसको कहां से कितनी सीटों से, एक सीट से किस सीट से निर्णय लेना है लड़ाने का। परंतु एक बात तो स्पष्ट है, और देखिए वैसे तो संजय जी का हमारे पौराणिक और धार्मिक दस्तावेजों में उनका जो जिक्र है वो एक दूरदृष्टा के रूप में हुआ है, तो कम से कम संजय और मानक की एक बात से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी व्यापक है, इतनी दूर दूर तक है, और मोदी की गारंटी इस प्रकार से स्थापित है कि भारत के किसी भी कोने से, भारत के किसी भी हिस्से से या भारत की किसी भी सीट से यदि प्रधानमंत्री मोदी लड़ते हैं तो उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि वो उस चुनाव को जीत लेंगे, और न केवल जीतेंगे परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सकारात्मक नतीजे लाने की क्षमता है। तो यह मोदी की गारंटी है। इसीलिए इस मोदी की गारंटी के दम पर 3 राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव जब हुए तो मध्य प्रदेश में 18 वर्ष बाद हमारी सरकार लौट के आती है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस डिलीट हो जाती है। इसी मोदी की गारंटी की वजह से लगातार 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी से बड़ी मार्जिन जीत की हासिल होती है। हाँ। इस बार 2024 वो ठीक कह रहे हैं आप, 224 नहीं बल्कि मैं समझ गया। 350 सीट देखिए, भारतीय मैंने मुश्किल सवाल पूछा था, जाहिर है कि वो आप सही कह रहे हैं कि इस शो पर फैसला नहीं होगा और आप भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन देखिए 14 का चुनाव याद करिए, तब बड़ौदा के अलावा वाराणसी से नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा, 2 सीटों से लड़ा, और यूपी में उसका कितना फायदा हुआ सबको पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बार जो मुश्किल राज्य हैं वो कैसे क्रैक करेंगे आप? क्योंकि माना यह जा रहा है कुछ राज्यों में इस बार आपको नुकसान हो सकता है। बिहार में कुछ नुकसान हो सकता है, महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है, कर्नाटक में नुकसान हो सकता है, लोग कह रहे हैं बंगाल में हो सकता है, या फिर जहां पर आप पीक कर चुके हैं, सैचुरेट कर चुके हैं, वहां नुकसान हो सकता है। तो उसकी भरपाई के लिए कोई मुश्किल राज्य आपको चुनना पड़ेगा, और वो क्रैक कैसे होगा? पहले तो मानक जी, आपने 2014 का आपने उदाहरण दिया। 2019 में क्या हुआ था, यही इसी प्रकार की अटकलें लगती थी कि प्रधानमंत्री यहां से कंटेस्ट करेंगे, वहां से कंटेस्ट करेंगे। अंततः उन्होंने कहां से कंटेस्ट किया और कितने बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की, और देश ने किस प्रकार से समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, यह आपके सामने है। जहां तक सवाल है, आपका वाजिब सवाल है कि जहां पर हमें लगता है कि हमें अपनी ग्रोथ को और बढ़ाना चाहिए, मैं आपको बताता हूं हमारा उसमें फॉर्मूला बहुत स्पष्ट है। 3V का फॉर्मूला है। इनका तो कैप वाला था, करप्शन, अपीजमेंट एंड परिवारवाद। कैप पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, उसी प्रतिस्पर्धा में रहते हैं कौन बड़ी टोपी पहनेगा। हमारा VVV का फॉर्मूला है, V फॉर विकास। जिस प्रकार से विकास के कार्य किए गए, जिसका आज एक परिचायक आपको अटल सेतु में दिखता है। V फॉर विश्वास, जिस प्रकार से विश्वास हासिल करने के लिए गरीबों के लिए 13 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना, 11 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना, उनके पास शौचालय पहुंचाना, पर प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना, 10वें से 5वें स्थान पर ले जाना। तो विश्वास और विरासत, विरासत चाहे हमारी विरासत विदेश नीति की विरासत हो जो G20 के माध्यम से उसका प्रखर एक स्वरूप दिखता है, या देश में जो विरासत हम संजोने का काम करते हैं, मुझे लगता है ये 3V के फॉर्मूले से मैं आपको निश्चित कह रहा हूं कि जहां पर हमारा 49-50% वोट शेयर है वहां 60% होने वाला है, जहां पर 40% है वहां 50% होने वाला है। और इस प्रकार से 350 सीटों पर हमें 50% से ज्यादा, और एनडीए को तो 400 सीटों पर 50% से ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारी चुनौतियां पार पड़ जाएगी। ओके, अतुल लोंढे पाटिल,